गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है सभी को? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पिछली बार मैंने Q&A किया था कि कौन लोग चाहते हैं कि अगली जो हमारी ट्रेनिंग हो वो किस चीज़ के ऊपर हो। तो उसमें बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर के। सो इसीलिए ये ट्रेनिंग दोबारा रखी गई है, ठीक है। ओके, सो ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, मेरा नाम अलीफ है और अब जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, ट्रेनिंग में अक्सर आता रहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारी, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, लर्न ग्रोबिज नेटवर्क वेबसाइट प्रॉपरली। बहुत सारे लोगों को मिस्टेक प्रॉब्लम आ रही है, उनसे क्या गलती हो रही है कि वो वेबसाइट के बारे में सब कुछ नहीं जानते। उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारा जो रेफरल कोड है, जो हमारा एफिलिएट आईडी है, वो कहाँ पर है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, उन्हें ये पूछते हैं कि हमारी जो एफिलिएट आईडी है वो हमें कहाँ मिलेगी। तो जो लोग ज्वाइन करवा रहे हैं वो भी अपनी टीम के अंदर ये बात नहीं बताते कि आपको आपकी एफिलिएट आईडी कहाँ मिलेगी। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें हैं ये, जो हर एक एफिलिएट को पता होनी जरूरी है। हर एक एफिलिएट को पता होनी चाहिए, राइट। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमारे कोर्सेज कहाँ पर हैं, कितने कोर्स मिले हैं, कहाँ पर कोर्सेज हैं, उन्होंने कभी खोल के भी नहीं देखे होते। तो आपको वेबसाइट पर पूरे अच्छे तरीके से एक बार छानना है उसको, ताकि आप सारी की सारी नॉलेज ले सको, क्या चीज़ आपकी कहाँ पर है और आपके पास हर चीज़ की नॉलेज हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है हम तभी कर सकते हैं जब हमारे खुद के ऑब्जेक्शन सारे क्लियर हों। अगर हमारे दिल में कोई ऑब्जेक्शन है तो समझ लो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है कॉन्फिडेंटली जवाब देने से। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि जब हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हम बोल देते हैं जो शायद शायद हमारे काम के खिलाफ होती हैं या हमारे काम में नहीं होती। कोई बात हमसे गलत भी बोल दी जाती है और उसको गलत नहीं माना जाता, सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको कॉन्फिडेंटली बोला है। और याद रहे, जब तक आपको अपनी कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं होगा, चीजों की नॉलेज नहीं होगी, तो आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं आ सकता। ठीक है। कॉन्फिडेंट आता है नॉलेज से। तो आपको नॉलेज लेनी है, कंपनी की हर एक चीज की नॉलेज लेनी है, राइट। उसके बाद आपको एक बार का वाकया बताता हूँ। कुछ दिन पहले एक का मेरे पास मैसेज आया, मेरे से ज्वाइन नहीं था, वो किसी और पर्सन के साथ ज्वाइन हुए होंगे। तो उनको परेशान होकर मेरे पास मैसेज आया, कहते हैं मुझसे, सर मुझे 7 महीने हो गए, कंपनी के अंदर मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा 7 महीने हो गए सर को ज्वाइन हुए हुए और अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुई, ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने ट्रेनिंग कितनी देखी है अभी तक, कौन कौन सी ट्रेनिंग देख ली है? तो पता है क्या जवाब देते हैं वो? कहते हैं सर वो कहाँ पर है। मुझसे कहते हैं ट्रेनिंग कहाँ पर है, उन्हें यही नहीं पता हमारी ट्रेनिंग कहाँ पर है। तो कमा कैसे लेंगे वो, आप मुझे बताओ, लोग कैसे कमाएंगे जब उन्हें कुछ पता ही नहीं होगा कि हमारी ट्रेनिंग्स कहाँ पर है, वेबसाइट कहाँ पर है। ये मिस्टेक पता है किसकी है? ये मिस्टेक हो जाती है जो लोग ज्वाइन करवाते हैं उनसे। जब आपने किसी को ज्वाइन करवाया तो आपको चाहिए कि आप उसको अच्छे तरीके से पहले पूरा गाइड करें, वेबसाइट के बारे में, कंपनी के बारे में, काम के बारे में। और आप उसे कहें, उसे रिकमेंड करें कि आप अगर ज्वाइन कराए तो आप बिना सीखे कुछ नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले ट्रेनिंग देखनी है, राइट। सबसे पहले आपको ट्रेनिंग्स देखनी है और उनको अपने पास से लिख करके दो, उन्हें पहली ट्रेनिंग कौन सी देखनी है। होता क्या है, वेबसाइट पर जाते हैं, वेबसाइट पर जाने के बाद में जो समझ में आई ट्रेनिंग वो देख ली, जो सही लगी वो देख ली। तो ऐसा नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। एफिलिएट मार्केटिंग, ये कोई भी काम हो, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, तब उस काम में आप कामयाब होना शुरू होते हैं, तब उस काम को आप जो है जड़ को जान पाते हैं। देखो, जो हमारी सबसे पहली ट्रेनिंग है देखनी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग में हमारी जो कंपनी का डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में जो सबसे पहले अगर आप ट्रेनिंग देखोगे तो वहां पर हॉल ऑफ फेम आपको सीरीज वाइज नजर आएगा, हॉल ऑफ फेम। फिर रोहित सर की स्पेशल ट्रेनिंग नजर आएगी राइट साइड में। तो करना क्या है, पहले सबसे पहले पर्सन को ज्वाइन करवाकर उसको जो आप ट्रेनिंग दिखवाओगे वो हॉल ऑफ फेम दिखवाओ, ठीक है। हाँ, मैं बात करूंगा स्कैम स्कैम की सारी चीजों की बात करूंगा, मैं बताऊंगा, सबका जवाब दूंगा अभी।
राइट, इस चीज को समझिए। जब भी कोई पर्सन ज्वाइन कर रहा है तो उसे कौन सी ट्रेनिंग पहले दिखानी है। उसे ये नहीं कहना कि ट्रेनिंग जाओ ट्रेनिंग देखो। वो नहीं देख पाते, उन्हें कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल नासमझ हैं, बिल्कुल नए हैं कंपनी के अंदर। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम किसी को ज्वाइन करवा रहे हैं तो उसे गाइड करें, उसे बताएं स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी ट्रेनिंग्स देखनी है। सबसे पहले उसे हॉल ऑफ फेम दिखवाओ एक। वो हॉल ऑफ फेम, जब कोई नया पर्सन आकर हॉल ऑफ फेम देखेगा, हॉल ऑफ फेम के अंदर क्या होता है, जो लोग महीने का 1 लाख 2 लाख या फिर एक अच्छा अमाउंट कमा चुके होते हैं उनको हॉल ऑफ फेम में बुलाया जाता है, और वो आकर अपनी जर्नी शेयर करते हैं। तो जब अपने वो जर्नी शेयर करेंगे और जो नए लोग बैठे हैं वो आकर देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो उनको लगेगा, वो रिलेट कर पाएंगे कि यार जब इस पर्सन ने करा है, जब सामने वाला अपनी स्टोरी सुना रहा है कि वो भी एक घर से, गरीब घर से उठ कर आया है, वो भी एक गरीब मोहल्ले से उठ कर आया है और आज वो इतना अच्छा अर्न कर पा रहा है, उसने भी एज अ फ्रेशर ही मेरी तरह स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, उसके अंदर एक उम्मीद जागेगी कि मैं भी कर सकता हूँ। राइट, सबसे पहले हॉल ऑफ फेम दिखाएं इसलिए। उसके बाद रोहित सर की ट्रेनिंग पर आ जाएं। रोहित सर की ट्रेनिंग पर आ जाओ, और सबसे पहले माइंडसेट वाली ट्रेनिंग जो ऊपर ही होती है माइंडसेट की, ठीक है, ताकि सामने वाले पर्सन का माइंडसेट बने। माइंडसेट बनने के बाद में, माइंडसेट की ट्रेनिंग के बाद में आपको जो ट्रेनिंग दिखानी है वो है आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है भाई, जब तक आपके पास कोई दुकान नहीं होगी तो आप सामान जो आप खरीद कर लाए हो बेचने के लिए, उसे रखोगे कहाँ पर, कहाँ पर रखकर बेचोगे, है ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक बढ़िया अपनी प्रोफाइल बनानी है। योर प्रोफाइल इज लाइक योर शोरूम। राइट, तो उसको बताओ आप। दूसरी ट्रेनिंग आपको देखनी है प्रोफाइल की। सामने वाला पर्सन प्रोफाइल की ट्रेनिंग देखेगा, प्रोफाइल बनानी सीखेगा, हाईलाइट्स बनानी सीखेगा। ठीक है, उसके बाद उनको बताओ लीड कैसे जनरेट होती है। लीड, लीड्स कैसे जनरेट होती है उनको बताओ। लीड जनरेशन की ट्रेनिंग हो जाए, उसके बाद में आ जाओ फॉलो अप और कन्वर्सेशन के ऊपर। लीड जनरेशन के बाद, ये बहुत जरूरी है। जब लोग आपके पास आ गए तो आपको पता होना चाहिए आपको उनसे क्या बात करनी है। ठीक है, बल्कि एक ट्रेनिंग और मिल जाएगी कि जब कोई पर्सन आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा है तो उसको आपको क्या चीज बतानी है। सबसे पहले इंस्टाग्राम से आप उसको व्हाट्सएप पर आपने लैंड करवाया है तो ठीक है, तो ये वाली चीज ध्यान रखिए कि आपको व्हाट्सएप पर क्या बताना है उनको। इस चीज के बारे में भी आपको लिख लीजिए कि आपको ट्रेनिंग वो वाली दिखवानी है पहले। देन फॉलो अप, और उसके बाद में बारी आती है जहां, अगर हमें ये नहीं सोचना कि हमने इतनी ट्रेनिंग दिखवा दी सर को मैम को तो अब काम खत्म नहीं। ट्रेनिंग अगर देखनी बंद कर दी उन्होंने तो वो कमा नहीं पाएंगे। बिल्कुल सच बात है। अभी देखो, बिजनेस बहुत नया है, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग में पुरानी चीज नहीं है, मतलब काम बहुत पुराना है। पर इसको जिस तरीके से हम कर रहे हैं, यानी जो हर आम इंसान कर पा रहा है एफिलिएट मार्केटिंग को अपने सोशल मीडिया के जरिए, ये जो तरीका है, ठीक है, ये नया है। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली पैसे पहले कैसे होती थी मैं बता दूं आपको। पहले लोग सेलिब्रिटीज से करवाया करते थे। ठीक है, सेलिब्रिटीज का आपने देखा होगा, आप टीवी चला रहे हो, आप न्यूज देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, बीच में ऐड आते हैं सेलिब्रिटीज के। वो किसी ना किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे होते हैं, XYZ कोई सा प्रोडक्ट हो सकता है वो, या कोई भी सर्विस हो सकती है वो। ठीक है, तो वो जो प्रमोशन कर रहे हैं और उसके बदले में उन्हें कंपनी कमीशन देती है, कमीशन देती है, फिक्स अमाउंट देती है, इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। ये पहले इस तरीके से होती थी, अब भी होती है, पर अभी जो हमारा ये तरीका है ये अलग तरीका है। इसके अंदर हर आम इंसान एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता है, नए लोगों तक पहुंच सकता है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, उनको प्रमोट कर सकता है, उन्हें अपना पैकेज को सेल करके कमीशन अर्न कर सकता है। तो आपको बहुत सारी चीजें अभी सीखनी है, और जो आपकी टीम में नए लोग आ रहे हैं उनको सिखानी है। उन्हें ये नहीं कहना इतनी ट्रेनिंग देखनी तो अब आपका काम हो गया। मैं आपसे भी कह रहा हूं और आप भी अपनी टीम के अंदर ये चीज शेयर करें कि आपको डेली एक ट्रेनिंग देखनी है। अगर कोई इंसान पार्ट टाइम कर रहा है, पार्ट टाइम कितना करता है इंसान, 2 से 3 घंटे तो हर इंसान के पास होते ही हैं। पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटे के लिए तो आदमी काम करता ही है कम से कम। तो आप उनसे बोलो अगर 2 से 3 घंटा आप स्पेंड कर रहे हो तो आपका 1 घंटा ट्रेनिंग के अंदर जाना चाहिए, या आधा घंटा ट्रेनिंग में दो और आधा घंटा कोर्स में दो। कोर्स देखना भी जरूरी है। ठीक है, इसको बिल्कुल इस तरीके से समझो। कोर्स देखना क्यों जरूरी है, जैसे मान लो अगर किसी इंसान ने मीठा नहीं खाया, कभी उसने मीठा नहीं खाया, कभी उसने मिठाई नहीं खाई, तो क्या वो आपको बता सकता है कि गुलाब जामुन कितना मीठा होता है? यस और नो? जब उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करा। तो सेम चीज यहां पर भी है कि आपको
पहले सारी चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके कोर्स का पता होना चाहिए। जो मैंने कोर्स देखे हैं, क्या सामने वाले की लाइफ के अंदर कुछ चेंज ला सकते हैं, क्या सामने वाले को इस कोर्स की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर देखे होंगे तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि सर जो मैं चीज आपको दे रहा हूं ना, वो बहुत जेन्युइन है और आपसे उसकी लाइफ में ये चीज आने वाला है, या आपको अपनी लाइफ में इस चीज से प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो, राइट। सो कंप्लीट करें कोर्स को। कोर्स भी अपना एक डेली देखो, एक वीडियो डेली डेली देखो कोर्स की, और एक वीडियो ट्रेनिंग की। दो वीडियो डेली देखो, चाहे आधा आधा घंटा स्पेंड करो, नो प्रॉब्लम। पर सीखना रोज है, डेली सीखना है आपने। अपनी टीम में भी ये चीज शेयर करनी है। ओके। सो उसके बाद मैं कुछ मिथ्स के बारे में बात करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को मिथ्स होते हैं। किस तरीके के मिथ्स होते हैं कि जैसे जैसे द पीपल हु हैव फॉलोवर्स ओनली दूज कैन अर्न। लोगों को लगता है कि जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स हैं, फेसबुक पर जिनकी बहुत बड़ी फ्रेंड लिस्ट है, जिनके बड़े बड़े पेज हैं, वही अर्निंग कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप इंस्टाग्राम पर नया अकाउंट बनाते हो अगर, ठीक है, तो इंस्टाग्राम आपको 0 फॉलोवर देता है, 0। फेसबुक पर बनाओ, 0 फ्रेंड मिलेंगे आपको। और मजे की बात यह है कि जितने भी लोग आज अर्न कर रहे हैं ना महीने का 1 लाख 2 लाख सोशल मीडिया के जरिए, उनके भी 0 ही थे जब उन्होंने शुरू करा था। अब सवाल यह आता है उन्होंने करा कैसे था, क्या करा था कि उन्होंने फॉलोवर बढ़ते चले गए, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अपना कंटेंट क्रिएट करो, उसके जरिए आपकी अर्निंग बहुत इजीली होती है। लोग आप पर यकीन करते हैं, आपकी एक अथॉरिटी बिल्ड होती है जब आप अपना कंटेंट, अपना ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करते हैं तो। दूसरा मिथ है कि आई कांट अर्न विदाउट शोइंग माई अर्निंग। लोगों का मिथ है कि अगर हम अर्निंग शो नहीं करेंगे तो हमारी अर्निंग नहीं होगी। जो ग्रोबिस के अंदर, ग्रोबिस नेटवर्क के अंदर पहला एफिलिएट था, पहला एफिलिएट, उसकी अर्निंग 0 ही थी। मानते हो इस बात को? भाई कंपनी जिस दिन खुली थी और जब कोई किसी पहले पर्सन ने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी थी ग्रोबिस नेटवर्क के अंदर, तो उसकी 0 ही तो होगी अर्निंग। आज उसकी भले ही लाखों हो, पर स्टार्टिंग तो 0 से हुई थी। तो यही बात है कि आप अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, दैट नॉट मीन्स कि आप कमा नहीं सकते। आपके पास अगर आपका अपना डैशबोर्ड नहीं है, उसमें अर्निंग नहीं है तो, ठीक है। मैटर करता है आपका सोशल मीडिया, मैटर करता है आपका सोशल मीडिया, आपका कॉन्फिडेंस। आपका सोशल मीडिया से बहुत फर्क पड़ता है लोगों पर, ठीक है। सोशल मीडिया अच्छा होगा, लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी कि वो आपसे पूछें आपकी अर्निंग कितनी है, राइट। अगर आप देख लो, फिरोज खान को ले लो आप, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिरोज खान सभी जानते हैं शायद, जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं। अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर दें, डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे तो 0 से स्टार्टिंग होगी, डैशबोर्ड उनका 0 होगा, ठीक है। क्या किसी की हिम्मत होगी सर आप कितना कमाते हो पूछने की उनसे? हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी एक अथॉरिटी है सोशल मीडिया पर, राइट। एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर उनकी एक अथॉरिटी है। तो आप कम से कम अपने सोशल मीडिया के ऊपर अथॉरिटी बनाओ, ताकि लोग आपका सोशल मीडिया देखने के बाद, इंस्टाग्राम देखने के बाद आपको लाइटली नहीं लें, उन्हें लगे यार इसकी अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होनी चाहिए वहां पर, ठीक है। इंस्टाग्राम प्रोफाइल इज नॉट एवरीथिंग टू मेक मनी। इंस्टाग्राम, वही वाली बात जो मैंने आपसे कही कि इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को मेंटेन करना तो ऑलरेडी बहुत जरूरी है, बता चुका हूं मैं। वी कैन ओनली गेट लीड व्हेन गेट्स वायरल। हाँ, लोग रील्स बनाते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हम वायरल हो जाएंगे तो ही हमारी अर्निंग होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, इंस्टाग्राम खोलना आज ही, उनको देखना, रील्स बना बना के डाल लें, कोई रील उनकी चलती है, किसी रील पे 5 लाइक 10 लाइक, कोई देख ही नहीं रहा, फिर भी लीड्स आती हैं उनके पास। नो डाउट लीड्स आती हैं। आप 10 रील बना के डाल रहे हो ना, उनमें 2 तो आपकी चलेंगी ही चलेंगी, उनमें 2 पर तो आपके कमेंट आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बहुत सारे, अगर मैं आपको नाम गिनवाऊं ना, मैंने ऑलरेडी अपने फोन में सेव किए हुए हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर रहे हैं। सबसे पहले तो फिजा जी हैं, फिजा हैं, आप उन्हें देख सकते हो, ठीक है। अकदास चौधरी, अकदास चौधरी को आप देख सकते हो। सितारा बिजनेस कंसल्टेंट, सानिया महबूब, अनीका चौधरी, ये इतने सारे लोग हैं। ये अपने आप को शो भी नहीं करते, ठीक है, अकदास जी को छोड़ के। जो लड़कियां हैं अपने आप को, अपना फेस शो नहीं करती, अपना फेस इन्होंने रिवील नहीं करा है अभी तक, और फिर भी इतने अच्छे फॉलोवर्स इन्होंने गेन कर लिए हैं। फिजा जी के तो तकरीबन 15,000 के फॉलोवर्स है। कैसे? रील्स डाल डाल के, अपना सोशल मीडिया मेंटेन करके, ठीक है।
अब कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है कि जब भी आप किसी से, जैसे आप अपने टॉपिक पर आ जाते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए जा रहे हैं तो एक चीज आपको अवॉइड करनी है कि नॉट नोइंग योर प्रोडक्ट कंपनी वेल। आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर नहीं जानते तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं कर सकते। आप अटक जाओगे बोलते हुए, अगर आप बोलते हुए अटकोगे या फिर हेसिटेट करोगे तो सामने वाले को ये चीज हिंट हो जाती है कि आप इसके बारे में नहीं जानते, आप उसको जबरदस्ती समझाना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो कन्विंस नहीं होता, वो नहीं समझता चीज को, और उसका डाउट क्लियर नहीं हो पाता। वो फोन पर हो सकता है हाँ हाँ कर दे शर्म शर्म में कि हाँ ठीक है समझ गया ठीक है, बट उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ है। अगर आपको टोटली सारी चीजें, जिस चीज का उसका डाउट है, आप उसको उस चीज में समझा नहीं पा रहे हो, राइट। नॉट लिसनिंग टू प्रोस्पेक्ट प्रॉपरली। बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते समय लोगों को ध्यान से सुनते ही नहीं है कि वो उनका सवाल क्या है। उनका सवाल कुछ और होता है और जवाब कोई और सा दे रहे होते हैं। इससे भी कोई फायदा नहीं है। लोग अपना सवाल करते ही फौरन से पहले अपना जवाब सुनना चाहते हैं, वो कि उनको जवाब सुनने को मिल जाए, जो उन्होंने पूछा है वो उन्हें फटाफट से सुनने को मिल जाए, ठीक है। तो अब मैं आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्यूरीज जो आती है नॉर्मली, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, ठीक है। अपने फोन में मैंने सारी सेव की हुई है। सो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। अगर कोई आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि क्या कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है काम के अंदर, बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो आपको उसका क्या जवाब देना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सारी की सारी रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने रिकॉर्ड इसलिए कर रखा था कि बार बार मुझे उनको बार बार बोलना ना पड़े। एक चीज याद रहे, मैं रिकॉर्डिंग करके दे मैं सुना रहा हूँ आपको, आप भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अपनी पहले करके रख सकते हो ताकि आपका टाइम बचे। पर जो रिजल्ट आपको ऑन कॉल मिलेगा ना, जब आप ऑन कॉल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे, वो आपको रिकॉर्डिंग पर नहीं मिलेगा। जब आप फोन पर डायरेक्टली ऑन द स्पॉट सामने वाले को ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हो, उसके क्यूरीज को हैंडल करते हो, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, वो आपसे कनेक्ट करता है, ठीक है। वो आपको जेन्युइन समझता है, वो आपको कॉन्फिडेंस देखता है, और वो आपके साथ में ज्वाइन, उसके ज्वाइन करने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है काम के अंदर, तो आपको ये बोलना है अब। देखिए, बिना इन्वेस्टमेंट के ना कुछ भी नहीं होता। सच में। आप खुद बताइए मुझे, अगर हमें एक जॉब चाहिए होती है, ठीक है, हमें जॉब मिलती है हमारी डिग्री के ब्याह पे, तो हमें जो डिग्री मिली है क्या वो हमें फ्री में मिली है, या हमने बहुत सालों तक अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करा है, अपना टाइम इन्वेस्ट करा है एजुकेशन पर, तब जाके हमें वो डिग्री मिली है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, 12 साल की स्कूलिंग, 3 साल की ग्रेजुएशन, उसके बाद में कोई कोर्स, तब जाके हमें डिग्री मिलती है, उसके ब्याह पे हमें जॉब, राइट। अगर हमें एक यूट्यूबर भी बनना है, यूट्यूबर भी बनना है, तो वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें परचेज करना होता है, देन जाकर हमारी एक ठीक ठाक वीडियो तैयार होती है, राइट। सो बिना इन्वेस्टमेंट के कुछ नहीं होता। इवन जब इंसान दुनिया में आया था तब भी इन्वेस्टमेंट लगी थी, और जब इंसान दुनिया से जाएगा तब भी इन्वेस्टमेंट लगती है। सो कहने का सच मतलब है। ये है कि इन्वेस्टमेंट हर जगह है, बस यहाँ पर इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके बहुत बड़ा रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप खुद देखेंगे तो आपको पता लगेगा। मैंने खुद जब पहली बार जब देखा, मैं खुद शॉक्ड हो गया था कि इतनी छोटी इन्वेस्टमेंट और इतना लोग पैसा कमा रहे हैं यहाँ से, सच में। सो ठीक है, तो ये मैं जवाब देता हूँ जब मुझसे कोई पूछता है कि सर इन्वेस्टमेंट तो नहीं है काम के अंदर, इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना पड़ेगा सर, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तब मैं उनको ये वाली रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ। दूसरा आपको सुनाता हूँ। अगर कोई आपसे कहे, ये डाउट आप सभी लोगों के पास आता होगा कि हाँ, कि कोर्सेज तो अवेलेबल हैं फ्री बिल्कुल वेबसाइट पर या फिर गूगल पर या फिर यूट्यूब पर, तो हम आप लोगों से क्यों परचेज करें। आता है ना ये सवाल आप लोगों के पास। आज ये मिनट में या सो जब कोई पर्सन आपसे ये बात कहे कि भाई आप जो कोर्स है आपके वो तो हमें फ्री मिल रहे हैं ऑन यूट्यूब, तो हम आपसे परचेज करके क्यों स्टार्ट करें, ठीक है। तो आपको ये जवाब देना है। हाँ जी, मैं मानता हूँ कि जो याद रहे बिल्कुल सेम चीज आपको कॉपी नहीं करनी है, ठीक है। कॉपी बंदर करता है इंसान नहीं, आपको फॉलो करना है। फॉलो और कॉपी में क्या फर्क होता है। कॉपी के अंदर आप एज इट इज चीजें कॉपी कर लेते हो, फॉलो के अंदर क्या होता है, आपको उसके अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। आपने मुझसे सुना, मेरे फोन में से मेरी रिकॉर्डिंग को सुना, और उसमें कुछ अपने हिसाब से चेंज करा, अपने जो आपको ठीक लगा, जो बेहतर लगा, और देन आपने उसको आगे प्रोवाइड करा।
ठीक है, तो आपको फॉलो करना है, मुझे कॉपी नहीं करना। कोर्सेस आप, हाँ जी, मैं मानता हूँ कि जो कोर्सेस आप परचेज करने जा रहे हो वो आपको यूट्यूब पर फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। बस सवाल ये है फिर हम यहाँ से क्यों खरीदें, है ना। तो देखो, अगर आप यहाँ से खरीदते हो, पहली चीज तो आप इसको क्लियर कर लो कि जो फ्री की चीज होती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, राइट। आप देखेंगे मूवीज आपको वेबसाइट पर फ्री मिल जाती हैं, मूवीज आपको यूट्यूब पर फ्री मिल जाती हैं, पर लोग फिर भी सिनेमा हॉल देखने जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री सिखाई जाती है, उसके बावजूद भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं सिखाने के लिए। इनफैक्ट ड्राइविंग भी, अगर आप ड्राइविंग भी सीखना चाहते हो ना, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी यूट्यूब पर सीखने के लिए। पर लोग फिर भी बाहर पैसे देते हैं, बाहर पैसा दे करके बाहर सीख करके आते हैं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन होता है, एनवायरनमेंट, कि आप अगर बाहर जाकर चीजें सीख रहे हो तो आपको एक माहौल मिलता है, आप जल्दी चीजें ग्रैब करते हो, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सेम इसी तरह अगर आप हमसे कोर्स परचेज करते हो तो आप उसी कोर्स को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो, पर आप ऐसा यूट्यूब पर नहीं कर सकते। यूट्यूब पर आपको कोई सा भी कोर्स मिल जाएगा, उसे फ्री में वॉच कर सकते हो, पर उसके जरिए आप पैसे नहीं बना सकते। आई होप मैं आपका ये डाउट क्लियर कर पाया हूँ। अगर आपकी और कुछ भी क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो जो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ इनको प्लीज नोट डाउन कर लेना, और की पॉइंट्स के अंदर सारी चीजें एज इट इज नहीं लिखनी, की पॉइंट्स में आप नोट डाउन कर लेना कि मैंने क्या चीज, किस चीज का एग्जांपल दिया है, आप मैंने किस तरीके से चीजों को बताया, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है आपसे कंपनी फेक है या स्कैम तो नहीं है, इस तरीके का कोई सवाल करता है तो ठीक है। देखो, आप मुझे एक बात बताएं कि जो कंपनी गवर्नमेंट सर्टिफाइड होती है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर सर्टिफाइड है, तो क्या वो फेक हो सकती है? आप जाएं एमसीए की वेबसाइट पर जाकर चेक करें, आपको वहाँ पर सारी डिटेल मिल जाएगी। कंपनी कहाँ की है, कब शुरू हुई, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है। और देखो, रिस्क वहां पर होता है जहां हमें ये नहीं पता होता कि कंपनी कहाँ से पैसा कमा के हमें दे रही है, राइट। वीडियो के अंदर भी आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्लियरली समझाया कि किस तरीके से कंपनी कमा रही है, ठीक है, और किस तरीके से आप तक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और ना ही मैंने आपसे ये कहा है कि आप मुझे इतना इतना अमाउंट दो और मैं आपका वो डबल या ट्रिपल करके दे दूंगा। आई सेड कि आप यहाँ पर मेहनत करेंगे, आपको मैंने पूरी तरीके से समझाया काम कि आपने किस तरीके से अर्निंग आपकी होगी, आप खुद अपनी मेहनत से पैसा कमाओगे। अगर आप फिर भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं सो इट्स ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ ही टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपका कोई फ्रेंड या कॉलीग ही इसको ज्वाइन करेगा, राइट। जिस स्पीड से काम चल रहा है, जिस स्पीड से लोग इनरोल कर रहे हैं कोर्सेज के अंदर, और आप देखेंगे कि वो इनरोल करने के बाद में कितनी अच्छी अमाउंट जनरेट कर पा रहे हैं यहाँ से, देन शायद आपको रियलाइज हो कि मुझे स्टार्ट जब ही कर लेना चाहिए था। ओके, तो ऐसे मैंने बहुत सारी अपनी ऑडियो क्लिप्स बनाई हुई हैं, क्या मुझे और सुनानी चाहिए आप सभी लोगों को? अगर और सुनानी है तो मैं आपको लाइन वाइज सारी की सारी सुना देता हूँ, अदरवाइज आप मुझसे अपने जो क्यूरीज हैं, जो आपके ऑब्जेक्शन आते हैं आपको, वो आप यहाँ चैट में भी लिख सकते हो, मैं आपको ऐसे बता दूंगा चैट में भी अगर आप लिख सकते हैं तो। क्या डाउट्स आते हैं आप लोगों को? क्या आपके पास में ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों के शुरू करने से पहले? मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ मैम, आयशा मैम क्लोजिंग कैसे करनी है ये टॉपिक नहीं है आज का। मेरे पैसे आप दे दो मैं बाद में दे दूंगा। जब कोई आपसे पूछा करे ना कि मेरे पैसे आप दे दो मैं बाद में दे दूंगा, तो उससे कहो पहले तो भाई, ना मैं आपको जानती ना आप मुझे जानते हो, ना ही ये कंपनी की पॉलिसी है। हम किसी को किस्तों में या उधार में कोर्सेज नहीं सेल करते। तो पैसों की जो हाँ, पैसे जो है इंसान मैनेज कर लेता है। डेली की अगर आप नीड्स देखोगे, घर की, एक घर की जो भी नीड्स होती हैं हर इंसान फॉलो करता, फुलफिल करता है उनको किसी भी तरीके से करे। आपने देखा होगा एक बाप, ठीक है, जो एक फादर होते हैं अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे से अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं, ट्यूशन में पढ़ाते हैं, फिर भी फीस देते हैं वो चाहे कितनी ही उनकी सैलरी कम क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि वो एक मजबूरी है उनकी। तो आप उनसे पूछो कि भाई आपकी भी अगर मजबूरी है तो आपको पैसे खुद अरेंज करने होंगे, आपको पैसे करके अरेंज करके कोई नहीं देगा। ये फ्रॉड है तो उनसे कहो, देखो फ्रॉड, उनसे खुद सवाल करो, क्या फ्रॉड जो कंपनी होती हैं वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होगी? उनसे पूछो आप, अगर ये कंपनी फ्रॉड है आपको लगता है, तो क्या कंपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड होगी? वो कहेगा नहीं होगी, तो आप कहो जाओ एमसीए की वेबसाइट पर,
वहां पर क्लियरली मेंशन है हमारी कंपनी के बारे में, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी कहाँ पर है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है। सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है कंपनी, फ्रॉड वाला कोई मसला नहीं है। और उनसे कहा करो, देखो फ्रॉड वहां होता है जहां पर आपसे कहा जा रहा हो आप इतना पैसा लगाओ, आपका पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। हम आपका पैसा डबल करने नहीं बैठे हैं यहाँ पर, ग्रोविस आपका पैसा डबल नहीं करता, आपको कोर्स प्रोवाइड कराता है। आपके पैसों के बदले में आपको कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसको आप प्रमोट करते हो। प्रमोट करने के बाद जब भी कोई सेल आती है तो कंपनी कुछ कमीशन अपने पास रखती है, कुछ कमीशन आपको देती है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम होता है। प्रॉपर्टी डीलिंग में सभी आप लोगों को पता होगा, नॉर्मली क्या होता है, एक मीडिएटर होता है जो प्रॉपर्टी देखता है, ठीक है, प्रॉपर्टी खरीदता है, अब उसके बाद में उसको महंगी में उसको आगे प्रोवाइड करा देता है, सेल कर देता है, बीच में मुनाफा कमा लेता है वो, ठीक है। ना तो उसकी प्रॉपर्टी होती है ना कुछ होता है। इस तरीके से आपका कोर्स नहीं है, आपने पैसे दिए, कोर्स लिए हैं आपने, बट आपकी कोई लागत नहीं लगी, आपको उसको कोई रखना नहीं पड़ा, मैनेज नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना, सारा काम कंपनी करती है, आप सिर्फ प्रमोट करते हो और बीच में कमीशन अर्न करते हो। इन्वेस्टमेंट कहीं ज्यादा, देखो आप सीधी सिंपल बात कहो, मैंने कब कहा है आपसे आप प्रीमियम से स्टार्ट करो, ठीक है। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है उनसे कहो आप प्रीमियम से, कौन कह रहा है आपसे स्टार्ट करो, आप प्लस से स्टार्ट करो, छोटे पैकेज से स्टार्ट करो, 3400 रुपए का पैकेज है, ठीक है। आप उनको बताओ कम से स्टार्ट करो आप, कौन कह रहा है बड़े पैकेज से स्टार्ट करने के लिए आपसे, छोटे से स्टार्ट करवाओ, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपने आप लेंगे बड़ा जब काम करना शुरू करेंगे। और उनसे कहा करो, देखो अगर हम घूमने फिरने भी जाते हैं ना तो नॉर्मली 3-4 हजार रुपए हमारे वैसे ही बेकार हो जाते हैं। अगर कोई इंसान फिल्म देखने जा रहा है दोस्तों के साथ में, एग्री करोगे आप भी इस बात से, हमारे 3-4 हजार रुपए ऐसे ही ठंडे हो जाते हैं। तो जब वो 3-4 हजार रुपए हमारे बेकार की चीजों में हम डाल सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम इस कोर्स को खरीद के अपनी स्किल को अपग्रेड कर लें, अपनी नॉलेज को बढ़ा लें और अपनी इनकम भी जनरेट करनी शुरू कर दें। क्या क्या या मैं यहाँ मैं पढ़ पाऊंगी? मैं समझ नहीं पा रहा आपका ये सवाल। बनित आयशा, दोबारा इसको आप लिख सकती हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट कर दो, मैं आपको बाद में पक्का दे दूंगी। इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। कुछ लोग डिटेल लेकर जवाब नहीं देते, जो डिटेल लेकर जवाब नहीं देते, तो पहली बात तो जब आप उनको डिटेल देते हो एक ऑडियो क्लिप के साथ दिया करो, एक ऑडियो क्लिप के साथ दिया करो उनको, बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफली समझा के उन्हें, ठीक है। 1 मिनट की ऑडियो क्लिप दिया करो, और उसमें एंड में ये जरूर बोला करो कि जो आपको मैंने वीडियो दी है अभी, इसको 24 घंटे के अंदर अंदर देखकर मुझे मैसेज जरूर करें। ये जरूर बोल दिया करो उनसे, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे मैसेज जरूर करें। अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हैं तो आप मेरी मेंटोरशिप के अंदर काम करेंगे। उनको इस तरीके से कहा करो, उन्हें यकीन दिलाया करो कि आप उनको हेल्प करोगे, आप उनसे सिर्फ पैसे लेकर उन्हें छोड़ नहीं दोगे, ठीक है ना। कुछ लोग डिटेल लेकर जवाब नहीं देते, कुछ सर स्टार्ट में क्या बात करनी है। हाँ, अगर एक बात और याद रहे, अगर आपने 24 घंटे हो चुके हैं आपकी और फिर भी उन्होंने आपको जवाब नहीं दिया है, तो आप उनको एक बार मैसेज कर सकते हो कि सर या मैम आपने क्या वीडियो को पूरा देख लिया है। अगर आपने वीडियो देख लिया तो अपनी क्यूरीज आप मुझे बता सकती हैं, कोई डाउट अगर आपका हो तो हम उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। या आप उनको बाद में मैसेज कर सकते हो। सबसे पहले कहते हैं इतने पैसे कोर्स करने के, इसका जवाब भी मैं दे चुका हूँ। मैं अभी न्यू हूँ, मेरी अर्निंग नहीं हुई है, ओके। सबको डर होता है कि लोग भी ऐड करवाने। मोहन जी, आपका ये मैं समझ नहीं पा रहा मैसेज, दोबारा आप लिख सकते हो। मलाइका सर, आपने बोला था कि लीड से पोलाइटली बात करनी है, बट कभी कभी आगे से पॉजिटिव पॉजिटिव जेंडर बिजनेस के अलावा बातें स्टार्ट कर देता है, देन क्या करें? एक बात याद रखो, आप बिजनेस प्रोवाइड करा रहे हो, आपके अंदर एक बात करने में ना एक एक पॉजिटिव एटीट्यूड अभी आपके अंदर होना चाहिए। आप कोई छोटी मोटी चीज सामने वाले को प्रोवाइड नहीं करा रहे, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ठीक है। आप कोई मुफ्त की चीज, कोई ऐसी चीज इस तब उसको नहीं दे रहे हो कि जो उसके वो काम की नहीं है। आप जो चीज उसको प्रोवाइड करा रहे हो उसकी उससे जिंदगी बदल सकती है। तो एक उस एटीट्यूड में बात करा करो, ठीक है। पोलाइट होना चाहिए पर आपके अंदर थोड़ा एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए। और अगर आपसे कोई सामने बदतमीजी कर रहा है, आपको लग रहा है कि आपको हिंट लग रहा है थोड़ा सा कि ये पर्सन मुझसे बिजनेस के रिगार्डिंग बात नहीं करेगा या कहीं और ही जा रहा है, कहीं और ही बात करना शुरू कर रहा है, तो आपने क्या करना है, उससे सबसे पहले उसे ब्लॉक कर देना है। उसको सीधा ब्लॉक कर दो, ठीक है। कुछ मत करो, ब्लॉक कर दो, ऐसे लोगों से बात करनी बेकार है, ठीक है।
बात उनसे करो जिनसे आपका दिल करता है बात करने का, आपको लगे कि हाँ ये इंसान अच्छा है, मुझे इससे बात करके अच्छा लगता है, और मैं इसे अगर सेल आउट करूंगी, इसकी हेल्प करूंगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, लोगों की कमी नहीं है, बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, लोगों की कमी नहीं है, तो लोगों से डरो मत, आप उन्हें सीधा ब्लॉक कर दिया करो। फिजा, लोग कहकर चले जाते हैं, पैसा नहीं बना, अब पैसा नहीं है अभी नहीं कर सकते। देखो जाहिर सी बात है, अगर लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम अभी नहीं कर सकते, तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्हें देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर या हर चीज के अंदर देख लो, अगर कोई चीज हमें मिल रही हो, कोई इंसान अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हो, अगर कोई इंसान आईफोन बेच रहा है, ठीक है, अभी वो आईफोन लेकर के आया है, आईफोन 15 लेकर के आया है कोई इंसान, अब वो उसको 30,000 रुपए के अंदर सेल कर रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको लग रहा है कि सीधे सीधे 20,000 रुपए का मुनाफा है, इसको पैसे की जरूरत है, उसको पैसे की जरूरत है, वो 30,000 रुपए का आपको सेल कर रहा है, आपने 30,000 में उससे ले लिया, और आपको दिख रहा है कि मैं 30 का लेके इसे फौरन से 40 का बेच सकता हूँ या बेच सकती हूँ, तो क्या आप पैसों का इंतजाम कर लोगे या नहीं कर लोगे, ये बताओ। कोई भी इंसान होगा ना जिसे मुनाफा नजर आ रहा होगा सामने एकदम, वो फौरन से इंतजाम कर लेगा। अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पैसे नहीं है अभी, ठीक है, तो उनको ये वाला एग्जांपल आप दिया करो। प्रायोरिटी की बात होती है, अहमियत की बात होती है, आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हो, ठीक है, तो उसके लिए हम पैसे खर्च भी करते हैं जब हम किसी चीज को अहमियत ज्यादा देते हैं। तो उनसे कहो, आप सर आप समझ नहीं पा रहे हो बिजनेस को, बिजनेस कितना बड़ा है, क्या है, ऐसे कितना पैसा कमा सकते हो, अगर आप डिले करोगे तो आप देखोगे कि आपके फ्रेंड और आपके कॉलीग ही ज्वाइन कर रहे होंगे कुछ टाइम बाद, और आप अफसोस करोगे, रिग्रेट करोगे कि मैंने उस टाइम ज्वाइन क्यों नहीं करा है पैसों को अरेंज करके। जी मैंने नहीं, हो तो कुछ समझ नहीं ना। सर अगर उनको कहें कि ना हम आपको जानते हैं ना मैं आपको, तो हम नहीं दे सकते, तो आगे से क्लाइंट ये भी तो कह सकते हैं कि फिर मैं आपको क्यों साइन करूं, क्योंकि मैं भी आपको नहीं जानता। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, मेरी एक बार और आप दोबारा लिख दें तो अच्छी बात है, थोड़ा क्लियरली लिखें। सर वो कहें कि ना हम आपको जानते हैं, सलाम सर, लोग कमेंट तो करते हैं, स्टोरी भी देखते हैं, बट रिप्लाई या कमेंट नहीं करते, इंटरेस्टेड होते हैं। अगर कोई आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है ना, तो वो बाद में करेगा, इंटरेस्टेड सब होते हैं, बस उनको कुछ डाउट होते हैं वो इसलिए ज्वाइन नहीं करते हैं, वो पहले ज्वाइन करके बैठ चुके हैं किसी और के साथ। ठीक है, अगर आप स्टेटस रेगुलरली लगा रहे हो, लोग देख रहे हैं कि लोग महीने का 10-10 हज़ार रुपए, 20-20, 50-50, 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो कौन नहीं कमाना चाहेगा पार्ट टाइम के अंदर फोन का यूज करके, बहुत आसान है। तो लोग चाहते हैं पर वो करते नहीं है, तो कुछ टाइम वेट कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे ऐसी लीड इन्होंने 3-3, 4-4 महीने के बाद ज्वाइन करा है, देख देख स्टेटस देखते देखते रह गए, उसके बाद में ज्वाइन करा 3-4 महीने बाद। क्लाइंट को आगे कैसे करें सर? काम रहीला नूर पूछ रही है सर, कुछ कहते हैं ये काम ठीक नहीं है, अक्सर लोग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, तो उनसे एक बात आप कहो कि अगर लोग ज्वाइन करके छोड़ रहे हैं, पहली बात तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, सबसे मेन दिक्कत तो ये है, अगर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे तो बात अलग है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आपका तो कोई नुकसान नहीं है। अब अगर वो छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं तो वो अपनी जाति अपनी खुद की गलती की वजह से छोड़ रहे हैं, ठीक है, या तो वो सीख नहीं रहे, या तो आप जो आप उन्हें सिखा रहे हो वो उस पर अमल नहीं कर रहे, ये दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि जो सीखता है समझता है करता है वो अर्निंग जरूर करता है। 10 लोगों से अगर बात करेंगे तो 2 लोग आराम से ज्वाइन करेंगे। हाँ देखो, सबाजी कह रही है कि एक पर्सन ने कहा कि मुझे दोस्ती करनी है फिर मैं ज्वाइन करूंगा, मिनट भी मत लगाओ, उसे फौरन ब्लॉक कर दो, ठीक है, उसे ज्वाइन ही नहीं करना है। उसकी जो बात करने का आपसे रीजन है, वो बदतमीजी यही वजह है, वो इस वजह आपसे आपसे बात कर रहा है, उसे ज्वाइन नहीं करना है, ज्वाइन का वो बहाना लेकर आपसे बात कर रहा है, फौरन ब्लॉक कर दो उस शख्स को, ऐसे शख्स को। उनको क्या कहें, और ये भी कहते हैं लोग के डॉलर आप अर्न कराए वही अकाउंट में आ रहा है, पाकिस्तानी रुपए में आ रहा है। भाई जाहिर सी बात है, डॉलर हम इसलिए बताते हैं ताकि जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो अदर कंट्रीज से भी आते हैं, अफगानिस्तान से भी आते हैं, दुबई से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, तो अगर हमने डॉलर को रख लिया है, डॉलर के प्राइस को, तो हर इंसान को अपनी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके पता लगा सकता है कि उसकी करेंसी में कितने रुपए का पैकेज बैठ रहा है। अब कोई अगर इंडिया से है, प्लस पैकेज 800 रुपए का होता है इंडिया के अंदर, तो मैं किसी पाकिस्तान वाले पर्सन से थोड़ी कहूंगा कि 800 रुपए का पैकेज है,
समझ में ही नहीं आएगा उसकी। वो कहेगा 800 का तो बहुत सस्ता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर 3500 रुपए का बैठता है 800 रुपए वाला। करेंसी का फर्क होता है बहुत ज्यादा, इसलिए डॉलर रखा हुआ है, हम सीधे डॉलर बोलते हैं कि 11 डॉलर का है। अब कर लो आप कन्वर्ट कितना हो रहा है आपकी कंट्री में, वो देखते हैं कितने का बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग पैसे पे कर देते हैं। ये काम का। हम्म। पर क्लाइंट कहते हैं कि ज्वाइन करने के बाद हमारी सेल हो नहीं हो ही ना तो। देखो जो कह रहे हैं ना कि हम क्लाइंट ज्वाइन करने के बाद सेल हमारी हो ही या ना हो, जिक्रिया जी ठीक है, अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि हमें क्या गारंटी है सेल आएगी नहीं आएगी, तो आप उनसे एक सवाल करना, क्या जब आपके पेरेंट्स ने आपको स्कूल में ज्वाइन करवाया था, जब आप 12th कर रहे थे 10th कर रहे थे, राइट, तो क्या आपने टीचर से गारंटी ली थी कि मैं फीस पे कर रही हूँ, मैं कॉलेज की सॉरी स्कूल की फीस पे कर रहा हूँ या फिर कोर्सेज के पैसे दे रहा हूँ, क्या गारंटी है पास होऊंगा नहीं होऊंगा? ये सवाल किया करो ऐसे लोगों से, टीचर चांटा मारेगा गाल पे। गारंटी, मेहनत करेगा तो कामयाब होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। जो कह रहा है कि अगर भाई मेरी सेल आएगी नहीं आएगी, तो आपके ऊपर है ना, आप मेहनत करोगे काम करोगे तो आप पैसे कमाओगे, नहीं करोगे तो मेरी भी कोई गारंटी नहीं है। आप साफ बोलो, अगर आप अपना 100% देने को तैयार हो तो मैं अपना 200% देने को तैयार हूँ आपके साथ, पर आपको शर्त यह है, आपकी अर्निंग होगी, जो मैं बताऊंगी वो आपको करना होगा, सुनना नहीं है सिर्फ, जो वो बताऊंगी आपको वो करना होगा। ये कहो उनसे आप, ब्रो हमें करना है, क्या है प्लीज। वो कहते हैं 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, तो जो कह रहा है ना 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, आयशा जी उनसे कहिए कि अगर आप 1 महीने बाद ज्वाइन करोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको होगी, आपका इसमें लॉस है। वो कहेंगे किस तरीके से? अब यहाँ पर क्या होता है, जब कोई पर्सन डिले करता है ना ज्वाइन करने के लिए, तो उसको अर्जेंसी दिखाओ, उसको अर्जेंसी दिखाओ, उसे बताओ कि अगर आप 1 महीने बाद ज्वाइन करोगे तो हमारी हर वीक ट्रेनिंग होती है, स्पेशल ट्रेनिंग होती है। पहली बात तो 4 ट्रेनिंग आप मिस कर दोगे, ठीक है, उसके अलावा भी हमारी रेगुलर ट्रेनिंग होती रहती है, वो ट्रेनिंग आपने मिस करी, फिर उनको सबसे बड़ी चीज बताओ कि कोई गारंटी नहीं है प्राइस की, हो सकता है प्राइस बढ़ जाए 1 महीने बाद, बड़े भी प्राइस में ले लेना आप, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो उनको क्या होगा, उनके पास एक फेयर फैक्टर आ जाएगा, वो सोचेंगे यार हो सकता है कहीं मैं लॉस, वाकई में लॉस में ना चला जाऊं, वो डरेंगे और ज्वाइन कर लेंगे। ये जो कह रहा है ना 1 महीने बात नहीं करना, 1 महीने बात करनी है, 1 महीने बात करना है, अभी नहीं करना बाद में करना है, सच बताऊं ना ये प्यार से मना करना होता है। प्यार से मना करते हैं लोग इस तरीके से कि बाद में करूंगा जब करूंगा। तो उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है और मैं हेल्प भी करती हूँ उनकी, तो जो मुझे से पूछता है, लेकिन सर अब जब ग्रुप में बात होती है या रनिंग करना नहीं होती थी तो हमारे स्पॉन्सर गाइड नहीं करती, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि गाइड क्या तो कहता है हमारे पास टाइम नहीं है काम करना है। देखो जो आपको गाइड नहीं कर रहे हैं ना स्पॉन्सर लोग, वो अपना ही नुकसान उठा रहे हैं। वो मुझे तो समझ में नहीं आता लोग समझते क्यों नहीं है। कंपनी पैसिव इनकम भी है। पैसिव इनकम क्या होती है? पैसिव इनकम होती है जब आपकी टीम काम करती है ना, जब आपकी टीम सेल जनरेट करती है तो कंपनी आपको उस पर कमीशन देती है, ये पैसिव इनकम होती है। तो लोगों की समझ में ही नहीं आ रही वहां पर कि पैसिव इनकम से भी कितना पैसा कमाया जा सकता है। मान लो मैं हूं, मैंने किसी बी पर्सन को ज्वाइन करवाया, अब जितनी भी वो सेल्स जनरेट करेगा तो उसका कुछ अमाउंट मेरे पास आएगा, ये पैसिव इनकम है। कितनी बढ़िया चीज है। अब मान लो रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे भी अगर काम कर रहा है, सेल निकाल रहा है, तो उसका कुछ अमाउंट मेरे पास भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको सिखाया है। तो जब उसका अमाउंट मेरे पास आ रहा है तो ये तो लोगों को करना ही नहीं चाहिए, लोगों को चाहिए कि लोग सिखाएं, मेंटोरशिप दें, खुद से समझाएं। पर मैं आप सभी से कहूंगा अगर लोग नहीं समझा रहे, सिखा रहे और ऐसा कर देते हैं आपके साथ, तो आप सबसे बड़ी ट्रेनिंग पर जाओ और वहां फोकस करो, इस कंपनी के नंबर पर मैसेज करो आप डायरेक्ट। डेल करने का पैकेज, इसके हलाल हुआ कि पूछते हैं। देखो अगर कोई पूछ रहा है आपसे सीमा जी कि ये काम हलाल है या हराम है, भाई मेरी नजरों में तो हलाल है, पर मैं आपसे हलाल का फतवा नहीं दूंगा आप लोगों को। मैं आपसे सिंपल सी एक बात कहूंगा, अगर आपको डाउट है, ठीक है, आपने क्या करना है, डाउट भी हो या ना हो, अपने जो उलमा हैं एक बार उनसे कंफर्म कर लें, ठीक है, और फिर उनको जवाब दें। क्योंकि किसी को ये कह देना ये चीज हलाल है या फिर ये हराम है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ठीक है, और ये जिम्मेदारी हमारा हक लेने का नहीं बनता जब तक हमारे पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जितनी मेरी नॉलेज है मेरी अकॉर्डिंगली हलाल है,
बट मैं यही कहूंगा आप लोगों से, आपको डाउट है अगर, अपने उलमा से एक बार आप राब्ता कर लें, पता कर लें, ठीक है, उसके बाद अपने आगे क्लाइंट को आप बताएं कि हलाल है क्या है। काइंडली गाइड कर दें सर, क्लाइंट कहते हैं बंदे जोइन वाला काम है। बंदे, देखो तैयबा जी का मैसेज है, तैयबा जी का मैसेज है, सर क्लाइंट कहते हैं ये बंदे ज्वाइन वाला काम है। बंदे ज्वाइन वाला काम है। एक स्कूल, एक फैक्ट्री होती है, ठीक है, एक फैक्ट्री है जहां पर कपड़े बनते हैं, जहां कपड़े बनते हैं, क्या बिना कारीगरों के, बिना लेबर के कपड़े बन सकते हैं? बताओ मुझे, बिना लेबर के कपड़े बन सकते हैं? और अगर एक कंपनी के अंदर 100 मशीनें लगी हुई होती हैं, 100 मशीनें, क्योंकि मेरा भी जीन्स का काम है, मेरा भी गारमेंट्स का काम है, मेरे फादर का, तो मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। ये कह रहे हैं ना कि लोगों को ज्वाइन करवाने वाला काम है। हमारे यहाँ पर 50 मशीनें चल रही है फॉर एग्जाम्पल, उन 50 मशीनों पर 50 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, 50 आदमी काम कर रहे हैं, वो 50 आदमी कहाँ से आए हैं? क्या उनको नहीं जोड़ा? एक स्कूल के अंदर 200 300 400 बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, तो जो प्रिंसिपल है प्राइवेट स्कूल का, क्या उसने बच्चों को नहीं जोड़ा? एक जिम के अंदर 20 30 40 लोग जिम कर रहे हैं, सुबह में भी कर रहे हैं, शाम में भी कर रहे हैं, क्या जिम वाला ऑफर नहीं निकालता? क्या एक महीने की फीस, अगर 3 महीने की फीस आप देते हो, क्या वो लालच नहीं देता कि अगर आप 3 महीने की फीस इतने में देते हो तो आपको कम में मिल जाएगी, अदरवाइज महीने की मेरी 1000 रुपए की फीस है, 2000 की फीस है? क्या वो नहीं जोड़ते अपने ऑफर्स के जरिए? जोड़ते हैं, बिना जोड़े तो कोई काम बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो? बिना जोड़े कुछ नहीं हो सकता, ये समझ लो। ये बात उन्हें आप, ये तो बिल्कुल बहुत इजीली आप समझा सकते हो, बिना जोड़े कुछ नहीं हो सकता। मैं, ठीक है, मेरे फादर, मेरे दादा, मेरे परदादा, क्या ये चैन नहीं है? बताओ, क्या फैमिली, एक फैमिली चैन नहीं होती? क्या लोग नहीं जुड़े हुए होते हैं फैमिली में? जुड़े होते हैं। जोड़ना अच्छी बात है, हमेशा याद रखना, अपनी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करना ये बात, सबको सिखाओ, जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना बुरी बात होती है। ठीक है, लोग कहते हैं ना बंदे जोड़ने पड़ेंगे, जोड़ना अच्छी बात है, तोड़ना बुरी बात होती है। ऐसा कोई काम नहीं है कि लोग आपको कह रहे हो आप ज्वाइन करो, आपको हेल्प करेंगे, सिखाएंगे कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, इस काम के अंदर, आप लोगों से कहते हो कि आप ज्वाइन करो हमारे साथ, हम आपको सिखाएंगे। अब मुझे बताओ ये कहाँ से बुरी बात है? लोगों को ज्वाइन करवाना, लोगों को जोड़ना, सब माइंडसेट का फर्क है, माइंडसेट का। ठीक है, अच्छा बुरा हम अपने हिसाब से कहते हैं चीजों को, कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसको अपने हिसाब से कहते हैं हम, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि हमने बस अर्निंग करनी है, लर्निंग वगैरह नहीं करनी। आप उनको बताओ अगर आपको लर्निंग वगैरह नहीं करनी, आपको अगर सिर्फ अर्निंग करनी है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको पास तो होना है पर आपको पढ़ना नहीं है। आपको 100 में से 100 तो चाहिए, ठीक है, पर एग्जाम में कुछ लिख कर नहीं आना, तो भूल जाओ। फैमिली से भी डांट पड़ेगी, टीचर से भी डांट पड़ेगी, और होगा कुछ नहीं। सर लोग ये कहकर चले जाते हैं पैसा नहीं है मेरे पास अभी, वो झूठ बोल रहे हैं। इस बात का जवाब मैं 2 3 बार दे चुका हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं, साहब पैसा नहीं है मेरे पास अभी, ऐसा नहीं होता, पैसे हर इंसान के पास होते हैं। अगर नहीं होते तो लोग अरेंज कर लेते हैं अच्छी अच्छी चीजों के लिए, उन्हें जो चीज नजर आ रही होती है, जो उनको लगता है ये नीडी है, इससे हम हमारी जरूरत पूरी हो सकती है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ज्वाइन करने के बाद अगर कंपनी बंद हो गई दूसरे कंट्रीज में तो क्या करेंगे? कंपनी अगर बंद हो गई, देखो पहली बात तो ये, कंपनी बंद जब होती है कंपनी का कोई नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। एक अच्छा बिजनेसमैन ना कभी ऐसे काम को बंद होगा ये कह ही नहीं सकता। देखो, चलो सपोज कर लेते हैं, नथिंग इज फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, हर चीज टेम्परेरी है इस दुनिया के अंदर, सच है, हक है, ये बात है ना, इससे कोई झूठ नहीं बोल सकता इसको। दुनिया में हर चीज टेम्परेरी है, इंसान भी टेम्परेरी है, जाहिर सी बात है, तो दुनिया की हर चीज टेम्परेरी है। पर भाई इसकी क्या गारंटी है कि जब आप पैसे दोगे, जिस दिन आप पैसे दोगे कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, वो कंपनी उस दिन भाग जाएगी? कंपनी को आपसे क्या दुश्मनी है कोई? कंपनी आपके इंतजार में बैठी है? क्या आप आओगे और पैकेज परचेज करोगे और कंपनी लेके भाग जाएगी पैसे आपके? ऐसा कहीं नहीं होता। अर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, प्लीज वो 3 नाम बता दें। मोइज कौन से 3 नाम बोल रहे हैं आप? सर मैं लेट हो गई मीटिंग में।
जो लोग मीटिंग में लेट हो चुके हैं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। जब देखो, अगर कोई आपसे पूछता है कि मेंबर भी ऐड करवाने हैं कंपनी के प्लेटफॉर्म के अंदर है, प्लेटफॉर्म में, तो आपने उनको बोलना है देखो, हमें मेंबर ऐड करवाने, बिल्कुल ये बिजनेस बहुत सिंपल है, जैसे नॉर्मल बिजनेस होते हैं उन्हीं की तरह। जैसे कोई अगर दुकानदार है, ठीक है, किसी की चीज की उसकी दुकान है, वो सामान लाकर रखता है अपनी दुकान पे, उसको फायदे के साथ आगे बेच देता है, ठीक है। यही काम हम करते हैं, सेम काम करते हैं। हमने हमने पैकेज लिया कंपनी से, प्लस प्रो प्राइम प्रीमियम कोई सा भी, और आगे कस्टमर को, अपने क्लाइंट को सेल कर दिया। यही करते हैं हम भी, जैसे कि हर बिजनेस के अंदर होता है। पर फर्क सिर्फ इतना है, उनको बताओ हम एक्स्ट्रा यहाँ पर ये करते हैं कि हम उन्हें गाइड भी करते हैं, क्या आप भी ऐसे कैसे कर सकते हो, राइट। जो मैंने करा है वो आप भी कैसे कर सकते हो, हम ये आपको गाइड करते हैं। उसके लिए हम आपसे कांटेक्ट बना के रखते हैं, ठीक है। उसके लिए हम आपसे कांटेक्ट बना के रखते हैं, आप ये उनको जवाब दिया करो। व्हाट टू डू शॉर्टकट में बता दें टाइम्स आफ्टर। कोर्स अगर कंप्लीट हो जाए तो अच्छी बात है, आप सभी के लिए। आप उनको, उनके जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करके अपने पास रखिए, वो आपके बहुत काम आएंगे आगे। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो सर्टिफिकेट के जरिए, और अपनी जॉब भी ले सकते हैं। कंपनी की वैल्यू कैसे बताएं, इंपॉर्टेंस के बताएं कोर्स की, कंपनी की। देखो, कंपनी की वैल्यू से पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा, याद रखना। आप बता दो कंपनी को, कंपनी 1,000 करोड़ की है, कंपनी 200 करोड़ की है, ठीक है, पर्सन कंपनी ज्वाइन नहीं करता। तंजीला जी, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, पर्सन ज्वाइन, पर्सन नॉट कंपनी। अगर आपको कंपनी की वैल्यू बतानी है ना, तो वैल्यू कंपनी की ना बता के अपनी बताओ, कंपनी की वैल्यू अपने आप हो जाएगी, ठीक है। एक कंपनी जो बनती है ना, एक कंपनी जो बनती है, वो उस कंपनी के अंदर जो लीडर्स होते हैं, जो आप लोग हो, ठीक है, जो आप लोग हो लीडर्स, जो ऊपर के लोग काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, कंपनी उससे बनती है। तो कंपनी की वैल्यू बढ़ानी है बजाय इसके, नहीं, अपनी वैल्यू बनानी है, ठीक है, बजाय कंपनी की वैल्यू बनाओ। अपनी वैल्यू कैसे, अपने सोशल मीडिया पर काम करके, ठीक है, अपने ओरिजिनल पोस्ट को डालकर, अपने ओरिजिनल कंटेंट डाल के अपनी वैल्यू बढ़ानी है आपको। तो लोग कंपनी को ज्वाइन नहीं करते, लोग आपको ज्वाइन करते हैं। रिप्लाई, मुझे लगता है कुछ लोगों को शायद, शायद कुछ लोगों को, कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जिन्होंने बिल्कुल फ्रेशर ज्वाइन करा है, अभी ज्वाइन करा नहीं है आई थिंक। तो ये ट्रेनिंग में कैसे आ चुके हैं, क्योंकि कोई कुछ लोग मेरे से जवाब पूछ रहे हैं कि कितने का कोर्स है, कहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो मीटिंग का लिंक है वो टीम में ही रखा करो, टीम से बाहर मत दिया करो मीटिंग के लिंक को। जो मीटिंग आज हमारी हो रही है, जो भी हमारी मीटिंग होती है, वो स्पेशली उन लोगों के लिए होती है लाइव, जो हमारे पास ज्वाइन है, जो हमारी टीम के अंदर है, ठीक है, उन्हीं के लिए हम ट्रेनिंग रखते हैं। लोग न्यू प्रोफाइल पर रिस्पॉन्स नहीं करते तो क्या करें? मोइज भाई, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, आपने मुझे दोबारा रिप्लाई मैसेज करा है। सर मुझे एक मंथ हुआ है, मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन अभी तक मेरी लीड नहीं आ रही, क्या करें? अगर इसकी भी लीड नहीं आ रही है तो वो देखें कि रील्स कैसे क्रिएट होती हैं। लीड रील्स के जरिए कैसे क्रिएट होती हैं, ठीक है, कैसे आती हैं, उसको फॉलो करना शुरू करें, रील्स बनानी शुरू करें। तो मुझे बता दें कि लोग न्यू प्रोफाइल पर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। पहले फ्रेंडशिप करो फिर ज्वाइन होंगी, मैंने मना कर दिया। क्या बात है, मतलब यहाँ पर एक पर्सन है, उनको लड़की कह रही है, लड़की कह रही है कि पहले मुझसे फ्रेंडशिप करो तब मैं ज्वाइन होंगी। वाह, ऐसी किस्मत वाले लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कि लड़की उनसे कह रही है पहले आप मुझसे फ्रेंडशिप करो, मैं तब ज्वाइन होंगी आपसे। व्हाट अ जोक निशा जी, देखो, आप कोशिश करा करो, आप क्या लड़कियों से ही बात करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, लड़कियां ज्यादातर लड़कियों से ही बात करें बजाय लड़कों के, और लड़के लड़कों से ही बात करा करें भाई, लड़कियों से बातें मत करा करो काम चीजों के लिए, ठीक है। अगर हम प्रमोशन ना कर पाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि स्किल सीखने का हेयर पास टाइम नहीं। क्लाइंट कहते हैं कि नॉर्मली अगर हम प्रमोशन ना करें पाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगी।
तो भाई अगर आप प्रमोशन नहीं कर पाओगे, अगर आपको लगता है कि आप में इतनी भी हिम्मत नहीं है या 1 घंटा भी आप प्रमोशन पे नहीं दे सकते, आपको आपसे नहीं प्रमोशन हो पा रहा, सवाल जी मैं आपका जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का ही। अगर कोई आपसे कह रहा है कि हमसे प्रमोशन नहीं हो पाएगा, तो आप उनसे कहो मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, कि मैंने आपको नहीं बताया था ज्वाइन करवाने से पहले कि आपको प्रमोशन करना है। और क्यों नहीं होगी आपकी अर्निंग, हम काम करेंगे तो आप, मैं गारंटी देती हूँ आपकी अर्निंग होगी, पर आप भी गारंटी लो, आप भी गारंटी लो कि आप, मैं जो आपसे कहूंगी वो आपको करना पड़ेगा, आपको वो सारी ट्रेनिंग फॉलो करनी पड़ेंगी। ये कहा करो उनसे आप। सब डिटेल देने के बाद, समझने के बावजूद भी लोग लास्ट में पैसे नहीं अरेंज होने का बहाना कर देते हैं, और छोड़ दो उन्हें, स्टेटस लगाओ वो आपको देखकर अपने आप आएंगे, छोड़ दो। सर लोग कहते हैं कि फेक है, यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस ग्रोबिस के खिलाफ है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी सुनिएगा इस चीज को। लोग कहते हैं कि ग्रोबिस नेटवर्क के खिलाफ यूट्यूब पर वीडियोस हैं कि एक कंपनी फेक है। ठीक है, ये कंपनी फेक है। मैं एक सच बात बताऊं, उन सबकी वीडियोस देखता हूं मैं, जो लोग फेक हैं बोलते हैं, एक भी फैक्ट उनकी वीडियो में ऐसा नहीं, उनकी वीडियो में एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होता जो वो ये साबित कर पा रहे हो कंपनी फेक है। हवा फायरिंग करते हैं वीडियोस के अंदर। मुझे एक फैक्ट दिखा दो आप, जो एक फैक्ट उनका ऐसा हो उनकी यूट्यूब की वीडियो पे कि ग्लोबिस नेटवर्क फेक है। खुद देखी है वीडियोस मैंने। ऊपर से हवा फायरिंग करते हैं, ऐसा है वैसा है, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, लोगों को ज्वाइन करा के महंगे कोर्स बेचते हैं। भाई कोर्स अगर हम किसी को बेच रहे हैं तो ये गलत कहां पर है? आपको पता है अन अकेडमी और ऐसी कितनी बायजूस, कितनी सारी कंपनी से, इंटरनेशनल कंपनी से जो कोर्स सेल करती हैं, जो कोर्स आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल सकते हैं, पर वो कर रही है फिर भी। क्यों? क्योंकि वहां पर एक इन्वायरमेंट लोगों को मिलता है, अलग से सपोर्ट सिस्टम मिलता है। एफिलिएट मार्केटिंग आप फ्री में भी कर सकते हो अमेजोन पर सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, नहीं कर पाओगे। ये ट्रेनिंग अरेंज करी है यहाँ पर आप लोगों के लिए, ऐसे ही थोड़ी करी है। ट्रेनिंग्स होती हैं आप लोगों के लिए, आपको गाइडेंस दी जाती है। तो क्यों दी जाती है? आपने पैसे दिए हैं, हम चाहते हैं आप कमाओ, वहां कोई सिखाएगा नहीं आपको कि कमाना कैसे है। वो सिर्फ आपको आपका आपका एफिलिएट लिंक देकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बोल रहा है कि ये चीज गलत है या खराब है, तो वो चीज खराब नहीं हो जाती। ऐसे यूट्यूब पर देखो बहुत सी चीजें हैं जिनको फेक बोला जाता है। मैं ऐसे कितनी चीजों का जवाब दे सकता हूँ आपको। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि ये चीज फेक है, मेरे को अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा। तो लोगों के कहने से कोई चीज फेक है वो फेक नहीं हो जाती, जब तक आप उनके फैक्ट पर, चीजों पर ध्यान ना दे लो। ठीक है, वो फेक बोल रहा है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे फेक बोल रहा है। हो सकता है किसी किसी एफिलिएट बंदे ने, किसी एफिलिएट ने उनसे बदसलूकी करी हो और उन्होंने चिढ़कर वीडियो बना दी हो। राइट? तो मैं आप सभी लोगों से ये कहूंगा, चाहे 100 वीडियोस आ जाएं, ठीक है, चाहे 100 वीडियो आ जाए, 200 वीडियो आ जाए कि ग्लोबिस के खिलाफ, ग्लोबिस फेक है, यकीन मत करो जब तक खुद तहकीक ना कर लो, जब तक खुद फैक्ट ना देख लो, जब तक आपको खुद यकीन ना हो जाए, उन पर तहकीक ना कर लो अच्छे से। देखो, उसी पेड़ के ऊपर सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं जिस पेड़ के ऊपर सबसे ज्यादा फल होते हैं। लिख लेना ये लाइन। आपसे कोई कहे ना कि मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, ग्लोबिस फेक है, कहना उसी पेड़ के ऊपर सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं जिस पेड़ के ऊपर सबसे ज्यादा फल होते हैं। ओके। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि ज्वाइन करने के बाद अगर हमारी कंट्री में कंपनी बंद हो जाए तो? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद वही वाली बात, आपका वेट कंपनी नहीं कर रही, आप इतने खास नहीं है कि आप पैसे देंगे कंपनी आपके पैसे लेके फरार हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है, बहुत सारे क्यूरीज का आंसर कर दिया है। लोग रिपीटेडली बार बार वही क्वेश्चन नीचे लिख करके दे रहे हैं, तो सेशन को दोबारा देख लेना रिकॉर्डेड सेशन में, जब रिकॉर्डेड हो जाएगा या अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इसको अब खत्म कर रहा हूँ सेशन को। फॉलोअप कितनी देर के बाद चलना चाहिए? सर मेरा स्पॉन्सर ने ये काम छोड़ दिया है और उन्होंने मुझे बताया भी है कि ज्वाइन का अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्लीज हेल्प सर। ओके ओके ओके। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कंपनी के नंबर पर मैसेज कर दिया करो, कंपनी के ऑफिशियल नंबर पर ना, कस्टमर केयर नंबर पर मैसेज किया करो।
मोइज जी, अब भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन से 3 नाम की आप बात कर रहे हैं कि मैंने 3 नाम बताए थे, मैं आपको बता दूं। अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं आप, ओके। एक अकदास जी हैं, फिजा जी हैं, हमामा है, सानिया महबूब है। आप डालोगे तो इजीली आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे वो। हमारे कंपनी के ही अंदर काम कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हो इजीली, आप उनको फाइंड कर सकते हो। हाँ, अभी मेरी अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है। लीड कहती है कि आपने कितना कमा लिया। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ उनके पास आता है जो उन लोगों से कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते। यकीन जानना, मेरे पास आज तक ऐसा सवाल नहीं आया, आज तक भी, क्या सर आपने आपकी कितनी अर्निंग है, आपने कितना कमा लिया, मेरे से कोई नहीं पूछता। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। आप अगर कॉन्फिडेंटली बात करोगे ना, आप फौरन से जवाब दोगे सामने वाले का, उसके क्वेश्चंस का, उसकी क्यूरीज का, उसके ऑब्जेक्शन का। आपसे नहीं करेगा सवाल पर्सन। आपका इंस्टाग्राम इतना अच्छा होगा ना, अगर आपकी अथॉरिटी बिल्ड हुई भी होगी, उसकी हिम्मत नहीं होगी आपसे पूछने की आप कितना कमाते हो। और अगर पूछ भी लिया तो उनको जवाब दो कि मैं अभी स्टार्ट किया है, मैंने अभी, मेरी कुछ खास अर्निंग नहीं है, पर हाँ मैं लर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं अभी सीख रहा हूँ, और हम बहुत आगे जाएंगे अगर आप मेरे साथ में स्टार्ट करते हैं तो। ये मेरे कुछ टीममेट्स हैं, ये मेरे कुछ कंपनी के लोग हैं, उनको फोटो भेजो स्टेटस के उनके, उनकी अर्निंग के डैशबोर्ड के, कि देखो ये लोग इतना इतना अर्न कर रहे हैं, अगर आप भी शुरू करते हो मेरे साथ में तो दोनों साथ में ग्रो करेंगे। इस तरीके से आप उन्हें बोला करें, दोनों साथ में सीख कर आगे ग्रो करेंगे। अगर कोई इंसान इंडिया से है और वो पाकिस्तान में ज्वाइन करवाना चाहता है, तो सिंपल है। पाकिस्तान के कुछ लीडर हैं, अब्दास जी हो गए, और अमामा जी हो गई, 2-3 लोग और हैं जिनके कांटेक्ट, जिनकी बैंक डिटेल्स ना चैनल के अंदर आ जाती हैं ग्रोबिस के। तो उनको वो वाले चैनल में जो लिंक में आपको चैनल के अंदर जो नंबर आए हैं, इजी पैसा, जैस कैश, या फिर बैंक डिटेल्स आई हैं, वो उनको सेंड कर दिया करो, और कंपनी को स्क्रीनशॉट भेज दिया करो। ओके सर, अगर किसी ने गुस्सा बेचारा पता नहीं बदल देंगे। ओके, पैसिव इनकम के ऊपर भी मीटिंग रखी जाएगी, ठीक है इंशाल्लाह। कंपनी को स्क्रीनशॉट कैसे भेजेंगे? कंपनी के नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। और तो मैं आज का सेशन खत्म करने जा रहा हूँ यहीं पर ही, बहुत लंबा हो चुका है, और थोड़ा शायद एंड का बोरिंग भी हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच आप सभी को आने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक है। ध्यान रखें अपना, घर पे रहें, सेफ रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।